स्टोरी के स्टार्टिंग में हम इस स्टोरी के मेन लीड को देखते हैं और उसका नाम मिस्टर सॉन्ग होता है। वो एक टेंपल आया होता है, उसके साथ उसकी मॉम भी होती है और उसके साथ में एक लड़की और होती है जो इस स्टोरी की फीमेल लीड है और उसका नाम वेंसी होता है। मिस्टर सॉन्ग पूछा करके उनके पास आता है और फिर वो वेंसी की तरफ देखता है। तब हम फ्लैशबैक में दिखाया चाहता है कि कल रात वेंसी और मिस्टर सॉन्ग के बीच में गुलू गुलू हुआ था। प्रेजेंट टाइम में मिस्टर सॉन्ग की मॉम उसे कहती है, तुम अब फैमिली के नए मास्टर बन गए हो और कंपनी के सीईओ भी। मैं उम्मीद करती हूँ कि अब तुम मेहनत के साथ काम करोगे। तभी मॉम की नज़र मिस्टर सॉन्ग की गर्दन पर पड़ती है और वो देखती है कि उसकी गर्दन पर लव बाइट थी, जो कि रात में वेंसी और मिस्टर सॉन्ग के बीच के रोमांस की वजह से हो गई थी। मॉम मिस्टर सॉन्ग से कहती हैं, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? वेंसी अपनी गर्दन को छुपा लेती है क्योंकि उसकी गर्दन पर भी लव बाइट का निशान था। मिस्टर सॉन्ग कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है मॉम। तो मॉम कहती है, अच्छा होगा कि तुम जिस भी लड़की के साथ हो उसको अभी छोड़ दो। अब तुम परिवार के मास्टर बन गए हो। अगर तुम्हारा नाम खराब हुआ तो पूरे परिवार का नाम खराब हो जाएगा। मॉम वेंसी से कहती हैं, आज हमने ड्रिंक पार्टी रखी है, क्या तुम आना चाहोगी? तो मिस्टर सॉन्ग कहता है, वो अभी ड्रिंक करने के लिए काफी यंग है। ये सुनकर मॉम कहती हैं, तुम पहली बार मुझे मना कर रहे हो, कुछ हुआ है क्या? मॉम को उन दोनों पर शक होने लगता है। मिस्टर सॉन्ग कहता है, वेंसी के स्कूल का टाइम हो रहा है, मुझे लगता है कि मुझे उसको छोड़ने जाना चाहिए वरना वो लेट हो जाएगी। तो मॉम कहती है, ठीक है। फिर मिस्टर सॉन्ग और वेंसी वहाँ से चले जाते हैं। वो दोनों गाड़ी में होते हैं और मिस्टर सॉन्ग वेंसी को स्कूल छोड़ने जा रहा होता है। मिस्टर सॉन्ग उसको अबॉर्ट की पिल्स देता है। वेंसी कहती है, क्या ये काम करेंगी? तो मिस्टर सॉन्ग कहता है, हाँ, हमारे बीच में वो सब कल रात हुआ था और ये पिल 24 घंटे के अंदर लेनी होती है, तो ये काम करेंगी। मिस्टर सॉन्ग उसका हाथ पकड़ लेता है और उसके करीब आने लगा था। वेंसी नर्वस होने लगती है क्योंकि गाड़ी ड्राइवर चला रहा था। वो कहती है, मेरा स्कूल आ गया है। फिर गाड़ी वहाँ पर रुक जाती है और फिर वेंसी वहाँ से जाने लगती है, लेकिन मिस्टर सॉन्ग उसको रोकता है और कल रात के बारे में बातें करने ही वाला होता है। बट तभी वेंसी कहती है, मैं किसी को भी कुछ नहीं बताऊंगी कि हमारे बीच में रात को क्या हुआ था, और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर वेंसी अपने स्कूल के हॉस्टल में होती है। वेंसी के रूममेट जिसका नाम मिनी होता है वो उसे कहती है, तुम कल रात कहाँ थी? तुम्हें पता है कि एक लड़का तुम्हें प्रपोज करने के लिए हॉस्टल के आगे गिटार बजा रहा था। पूरा हॉस्टल उसके सॉन्ग से परेशान हो गया था, ऐसा लग रहा था कि कोई फटे हुए माइक से गा रहा है। फिर वेंसी नहाने के लिए बाथरूम जाती है और वहाँ पर शावर ले रही थी और वो अपने और मिस्टर सॉन्ग के बारे में सोच रही होती है। और तब हमें पता चलता है कि वेंसी को असल में मिस्टर सॉन्ग की फैमिली वालों ने अडॉप्ट कर लिया था, बट वो ब्लड रिलेटेड ब्रदर सिस्टर नहीं है। असल में वेंसी की मॉम मिस्टर सॉन्ग के घर में हाउसकीपिंग का काम करती हैं और बचपन में मिस्टर सॉन्ग की फैमिली ने वेंसी को अडॉप्ट कर लिया था और उसको अपनी बेटी की तरह ही उसको पढ़ाया और उसको पाला। और वो और उसकी मॉम दोनों ही मिस्टर सॉन्ग की फैमिली के साथ रहती आ रही हैं और इसी वजह से वेंसी मिस्टर सॉन्ग की मॉम को अपनी मॉम की तरह मानती है। वेंसी अपने मन में सोचती है, मिस्टर सॉन्ग की फैमिली ने मुझ पर और मेरी मॉम पर बहुत एहसान किए हैं, मैं मिस्टर सॉन्ग के लायक नहीं हूँ। फिर अगली सुबह वेंसी अपने क्लास के लिए जाती है तो वहाँ पर मिस्टर सॉन्ग को देखती है, जो कि वहाँ पर स्पेशल गेस्ट बनकर एक दिन के लिए स्टूडेंट्स को लेक्चर देने के लिए आया था। वेंसी तो उसको देखती रह जाती है। मिमी उसे कहती है, तुम यहीं खड़ी क्यों रह गई? चलो जल्दी से क्लास के अंदर चलते हैं। वेंसी अपने होश में आती है और फिर वो और मिनी एक टेबल पर बैठते हैं। मिस्टर सॉन्ग को देखकर मिमी कहती है, ये बहुत हैंडसम है ना? मैंने सुना है कि ये अभी तक सिंगल है। वेंसी कहती है कि मुझे लगता है कि उसको शादी कर लेनी चाहिए। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है और वो वेंसी को लव लेटर देकर वहाँ से चला जाता है और ये मिस्टर सॉन्ग देख लेता है, जिससे उसको जलन होती है। फिर क्लास खत्म होने के बाद वेंसी जा रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पर मिस्टर सॉन्ग आता है और उसको रोकता है। मिस्टर सॉन्ग उससे पूछता है, वो लड़का कौन था जिसने तुम्हें लव लेटर दिया? क्या तुम उसको पसंद करती हो? तो वेंसी कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे तो पता भी नहीं था कि वो कौन है। तो मिस्टर सॉन्ग कहता है, तो उसने तुम्हें लव लेटर दिया और वो तुम्हारे स्कूल का है, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि वो कौन है? तो वेंसी कहती है, हाँ, मुझे सच में नहीं पता, मैंने कभी स्कूल के लड़कों पर ध्यान ही नहीं दिया। ये सुनकर मिस्टर सॉन्ग को अच्छा लगता है और फिर वो कहता है, ठीक है, अब से तुम हॉस्टल में नहीं रहोगी, तुम घर पर ही रहोगी। तो वेंसी कहती है, लेकिन हॉस्टल घर से बहुत दूर है। तो मिस्टर सॉन्ग कहता है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें रोज कॉलेज से घर और घर से कॉलेज छोड़ दिया करूँगा। फिर मिस्टर सॉन्ग उसको गिफ्ट में एक ब्रेसलेट देता है और फिर वो वेंसी से कहता है, चलो अब घर चलते हैं। देन वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। वो दोनों वापस घर आते हैं। घर पर मिस्टर सॉन्ग अपनी मॉम से मिलने के लिए चाहता है और वहाँ पर हम हाउसकीपर को भी देखते हैं और वही वेंसी की मॉम होती हैं। वहाँ पर वेंसी आती है जो कि हाउसकीपर की मदद करती हैं मिस्टर सॉन्ग और मॉम को चाय देने में। मॉम मिस्टर सॉन्ग से कहती हैं, हमने तुम्हारे लिए एक लड़की ढूंढी है डेटिंग के लिए और वो लड़की झाओ है।
वो झाओ ग्रुप के चेयरमैन की बेटी है। ये सुनकर वेंसी शॉक होती है और वो मन में सोच रही होती है कि मैं क्या ही सोच रही थी, मुझे ऐसा क्यों लगा कि मैं मिस्टर सॉन्ग के साथ रह सकूंगी। मिस्टर सॉन्ग के लिए एक बड़े परिवार की बेटी बेस्ट रहेगी। मिस्टर सॉन्ग झाओ के साथ डेट पर जाने के लिए मान जाता है। ये देखकर मॉम बहुत खुश होती हैं, लेकिन वेंसी दुखी होती है। मॉम वेंसी से कहती हैं, मैंने तुम्हारे लिए भी एक रिश्ता ढूंढा है। वो एंटरप्राइज कंपनी का सीईओ है और उसका नाम किम है और वो किम फैमिली का इकलौता बेटा है। मैंने तुम्हारे लिए उसके साथ डेट फिक्स कर दी है। क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं? तो वेंसी कहती है, हाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, आप जो चाहोगे मैं वैसे करूंगी। ये सुनकर मॉम कहती हैं, तुम सच में बहुत अच्छी बच्ची हो। मिस्टर सॉन्ग कहता है, लेकिन मैंने सुना है कि किम ने बहुत सारी लड़कियों को रिजेक्ट किया है क्योंकि उसको शादी करने में इंटरेस्ट नहीं है। तो मॉम कहती हैं, लेकिन इस बार उसने डेट के लिए हाँ बोल दिया है। ये हमारे बिजनेस के लिए बहुत अच्छा होगा अगर तुम्हारी शादी झाओ से और वेंसी की शादी किम से हो जाए तो। फिर वेंसी अपने रूम में होती है, तभी वहाँ पर हाउसकीपर आती है जो कि वेंसी की मॉम भी है, लेकिन हम उनको हाउसकीपर ही बुलाएंगे ताकि ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। हाउसकीपर वेंसी से कहती है, मिस्टर सॉन्ग की मॉम ने तुम्हारी डेट के लिए ये ड्रेस भिजवाई है, क्या तुम इसको ट्राई करोगी? वेंसी कहती है, क्या मुझे इस डेट पर जाना होगा? तो हाउसकीपर कहती है, ये तुम क्या बोल रही हो? मिस्टर सॉन्ग की फैमिली ने तुम्हें अडॉप्ट किया है जब तुम 10 साल की थी। उन्होंने तुम्हें बहुत अच्छे से पाला है और तुम्हारी स्टडी करने के लिए भी बहुत ही पॉपुलर स्कूल में एडमिशन भी करवाया। तुम भला उनकी बात को कैसे मना कर सकती हो? फिर हाउसकीपर उसको ड्रेस पहनाती है जो कि उस पर बहुत ही सुंदर लग रही थी। तभी हाउसकीपर को कोई काम याद आ जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। वेंसी अपनी ड्रेस की चिप लगाने की कोशिश करती है, उसका हाथ पीछे तक पहुँच नहीं पाता और वो अपनी मॉम को आवाज लगाती है, लेकिन तभी पीछे से मिस्टर सॉन्ग आकर उसको हक कर लेता है। वेंसी कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मॉम बाहर ही हैं। तो मिस्टर सॉन्ग कहता है, वो नीचे गई हैं। वेंसी कहती है, वो जल्दी वापस आ जाएंगी और हमें देख लेंगी। तो मिस्टर सॉन्ग कहता है, चिंता मत करो, वो जल्दी नहीं आ पाएंगी। और फिर मिस्टर सॉन्ग वेंसी को उठाकर टेबल पर बिठाता है और फिर वो उसको किस करने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन वेंसी उसको रोकती है और कहती है, तुम्हारी शादी होने वाली है। तो मिस्टर सॉन्ग कहता है, अभी हुई तो नहीं है ना। और फिर वो उसको किस करने लगता है और वेंसी भी उसको किस करने लगती है। देन फिर उनके बीच में रोमांस होने वाला होता है, बट तभी वहाँ पर मिस्टर सॉन्ग की मॉम डोर को खटखटाने लगती हैं। वेंसी डोर ओपन करती है। मॉम कहती हैं, तुमने डोर ओपन करने में इतना टाइम क्यों लगाया? तभी मॉम अंदर देखती हैं और कहती हैं, अंदर कोई है क्या? वेंसी कहती है, नहीं अंदर कोई नहीं है। लेकिन मॉम अंदर आती हैं और इधर उधर चेक करने लगती हैं। वेंसी कहती है, मॉम अंदर कोई भी नहीं है। तभी मॉम वेंसी के हाथ में वो ब्रेसलेट देख लेती हैं और कहती हैं, ये ब्रेसलेट तुम्हारे पास कहाँ से आ गई? क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? वेंसी घबराने लगती है क्योंकि वो ब्रेसलेट मिस्टर सॉन्ग ने उसको गिफ्ट में दिया था। वेंसी कहती है, ये मुझे एक लड़के ने गिफ्ट में दिया था। तो मॉम कहती है, ये ब्रेसलेट 3 लाख का है, कोई भी नॉर्मल इंसान किसी को भी इतना महंगा गिफ्ट नहीं दे सकता। तभी वहाँ पर हाउसकीपर आती है। मॉम हाउसकीपर से कहती हैं, मिस्टर सॉन्ग को कॉल करो। वेंसी तुरंत बोलती है, इसमें मिस्टर सॉन्ग की कोई गलती नहीं है। ये सुनकर मॉम शॉक होती हैं और उनको शक होने लगता है। मॉम मिस्टर सॉन्ग को कॉल करती हैं तो उसके फ़ोन की रिंग उसी रूम में सुनाई देने लगी थी और मॉम को वहाँ पर मिस्टर सॉन्ग का फ़ोन मिलता है। लेकिन तभी वहाँ पर मिस्टर सॉन्ग आता है और वो ऐसे दिखाता है जैसे कि वो बाहर से आया हो। मॉम कहती हैं, तुम्हारा फ़ोन यहाँ क्या कर रहा है? तो मिस्टर सॉन्ग कहता है, मैं यहाँ अपनी टाई लेने के लिए आया था, लेकिन अपने फ़ोन को मैं यहीं पे भूल गया था। मॉम मिस्टर सॉन्ग से कहती है, वेंसी को किसी ने ब्रेसलेट गिफ्ट में दिया है। तो मिस्टर सॉन्ग कहता है, हाँ तो क्या हो गया, इस एज में लड़के लड़कियों को ऐसे गिफ्ट देते रहते हैं, इसमें कुछ भी उल्टा सीधा सोचने जैसा कुछ भी नहीं है। मॉम उसकी बात को मान जाती हैं और फिर मॉम और हाउसकीपर वहाँ से चली जाती हैं। वेंसी भी वहाँ से जा रही होती है, लेकिन मिस्टर सॉन्ग उसको पकड़कर अपने पास बैठाता है और कहता है, तुमने मॉम को सच क्यों नहीं बताया कि मैंने तुम्हें ये ब्रेसलेट दिया है? क्या तुम्हें डर था कि मॉम को पता चल गया तो वो तुम्हें और तुम्हारी मॉम को परिवार से निकाल देंगी या फिर हमारा ब्रेकअप हो जाएगा? वेंसी कहती है, फालतू का मजाक मत करो। लेकिन मिस्टर सॉन्ग उसके फेस को अपनी तरफ करता है और कहता है, क्या तुम सच में किम से शादी करने वाली हो? तो वेंसी कहती है, मैंने इसके बारे में अभी सोचा नहीं, पर तुम्हारे बारे में क्या तुम झाओ से शादी करोगे? लेकिन मिस्टर सॉन्ग इसका जवाब देने के बजाय उसको किस कर लेता है। फिर अगले दिन मिस्टर सॉन्ग फिर से वेंसी को स्कूल छोड़ने चाहता है। वेंसी ने स्कूल के बाहर ही गाड़ी रुकवा दी थी। मिस्टर सॉन्ग कहता है, मैं तुम्हें अंदर तक छोड़ सकता हूँ। तो वेंसी कहती है, नहीं मैं यहाँ से जा सकती हूँ, और ये बोलकर वो गाड़ी से बाहर निकलती है। लेकिन तभी वो उसकी तरफ एक गिफ्ट फेंकता है जो कि वही ब्रेसलेट था जो कि मिस्टर सॉन्ग की मॉम ने वेंसी से ले लिया था। मिस्टर सॉन्ग उसको कहता है, अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो तुम इसको फेंक सकती हो, और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है और वेंसी उस गिफ्ट को उठा लेती है। लेकिन स्कूल की एक स्टूडेंट ये सब देख लेती है और जब वेंसी स्कूल के अंदर आती है तो वहाँ पर वो स्टूडेंट अपने साथ कुछ और स्टूडेंट्स को लाकर उसको बुली करने लगती है
और उसको करेक्टरलेस बोलकर उसको परेशान कर रही होती है। वो स्टूडेंट्स उसके ऊपर वाटर बॉटल से वाटर गिरा देती है, जिससे वेंसी के कपड़े पूरे गीले हो जाते हैं। तभी वहां पर मिस्टर सॉन्ग आ जाता है स्कूल के प्रिंसिपल के साथ। उनको देखकर वो स्टूडेंट्स वहां से भाग जाते हैं। मिस्टर सॉन्ग जल्दी से वेंसी के पास आता है और उसको उठने में मदद करता है। देन मिस्टर सॉन्ग उसको अपनी गोद में उठा लेता है और प्रिंसिपल से कहता है, तुम्हारे स्कूल में बुली किया जा रहा था, तुम्हें उन स्टूडेंट्स के ऊपर एक्शन लेना ही होगा। तो प्रिंसिपल कहता है, आप चिंता ना करें, मैं उन स्टूडेंट्स पर जरूर एक्शन लूंगा। और फिर मिस्टर सॉन्ग वेंसी को अपने साथ वहां से एक होटल पर ले जाता है और वो उसको वॉशरूम में ले आता है उसके गीले कपड़े चेंज करने के लिए। मिस्टर सॉन्ग खुद उसके कपड़े उठाने वाला होता है, लेकिन वेंसी उसको रोकती है और कहती है, ये मैं खुद कर लूंगी। और फिर वो खुद अपने कपड़े उठाने लगती है। लेकिन तभी मिस्टर सॉन्ग के पास मॉम का कॉल आता है। मिस्टर सॉन्ग कॉल पिक करता है और मॉम कहती है, मैंने सुना है कि तुम ऑफिस नहीं गए, तुम कहाँ गए हो? तुम किसी लड़की के साथ तो नहीं हो? मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारा जिस भी लड़की के साथ रिलेशन हो उसको खत्म कर दो। तो मिस्टर सॉन्ग कहता है, स्कूल में वेंसी को बुली किया गया है, मैं इस मैटर के लिए स्कूल आया था। ये सुनकर मॉम को वेंसी के लिए टेंशन होने लगती है। मिस्टर सॉन्ग कहता है, चिंता मत करिए मॉम, मैंने मैटर संभाल लिया है। फिर वो कॉल कट कर देता है। वेंसी उससे पूछती है, तुम्हारी झाओ के साथ डेट कब की है? तो मिस्टर सॉन्ग कहता है, अगले हफ्ते। और ये बोलकर वो उसके पास आने लगता है, लेकिन वो उसको रोकती है और कहती है, हमें अब अपना ये रिश्ता तोड़ देना चाहिए, तुम्हारी जल्दी शादी होने वाली है। तो मिस्टर सॉन्ग कहता है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मेरी शादी झाओ के साथ होगी? तो वेंसी कहती है, ये शादी तुम्हारे परिवार के बिजनेस के लिए जरूरी है। तो मिस्टर सॉन्ग कहता है, मुझे किसके साथ अपना रिश्ता जोड़ना है ये मेरा फैसला होगा, किसी और का नहीं। वेंसी कहती है, अगर डेट पर तुम्हें झाओ पसंद आ गई तो? मिस्टर सॉन्ग कहता है, मुझे जो पसंद है वो मेरे सामने है। और ये बोलकर वो उसको किस कर लेता है। लेकिन तभी मिस्टर सॉन्ग का मैनेजर आता है और बाथरूम का डोर खटखटाता है और कहता है, मैं वेंसी के लिए कपड़े लेके आया हूँ। तो मिस्टर सॉन्ग बाहर आता है और उसके कपड़े लेता है और कहता है, मैंने जो घर के बारे में तुम्हें बताया था उसको वेंसी के नाम पर रख दो। मैनेजर कहता है, ठीक है, हो जाएगा। और ये बोलकर मैनेजर वहां से चला जाता है। फिर वेंसी और मिस्टर सॉन्ग होटल से बाहर आते हैं और गाड़ी में बैठते हैं। मिस्टर सॉन्ग उसके कहता है, जिन्होंने तुम्हें परेशान किया था उनके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट हो गई है। अगर नेक्स्ट टाइम तुम्हें कोई फिर से परेशान करे तो पुलिस को या फिर मुझे कॉल करना। वेंसी कहती है, मेरी मदद करने के लिए थैंक यू। फिर वेंसी उसे कहती है, चलो हम अपने रिलेशन को यहीं खत्म कर लेते हैं। मिस्टर सॉन्ग कहता है, तुम मेरे साथ रिलेशन खत्म क्यों करना चाहती हो? तो वेंसी कहती है, तुम्हारे पास पहले ही बहुत सारी लड़कियां हैं, तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है। मिस्टर सॉन्ग उसके पास आता है और कहता है, क्या तुम्हें जलन हो रही है? वेंसी कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हारे लिए झाओ सबसे अच्छी रहेगी। मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, मैं बस एक हाउसकीपर की बेटी हूँ जिसको तुम्हारे परिवार ने अडॉप्ट कर लिया था बस। लेकिन मिस्टर सॉन्ग उसे कहता है, तुम मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। और ये बोलकर वो उसको किस कर लेता है। लेकिन वेंसी उसको अपने आप से दूर करती है, बट मिस्टर सॉन्ग नहीं रुकता है और वो उसको फिर से किस करने लगता है। सिर्फ लिप्स पर ही नहीं, वो उसके नेक पर भी धीरे धीरे किस करता है। तभी उसका मैनेजर बाहर से मिरर को खटखटाता है। बाहर से कोई भी अंदर नहीं देख सकता था। मिस्टर सॉन्ग मिरर ओपन करता है। मैनेजर कहता है, हम जाने के लिए तैयार हैं। मिस्टर सॉन्ग कहता है, ठीक है, हमें घर ले चलो। फिर वेंसी और मिस्टर सॉन्ग घर पर आते हैं। मॉम वेंसी से पूछती हैं, मैंने सुना कि स्कूल में तुम्हें बुली किया गया, क्या तुम ठीक हो? तो वेंसी कहती है, जी मैं ठीक हूँ। मॉम कहती हैं, अच्छी बात है कि तुम ठीक हो। फिर मॉम मिस्टर सॉन्ग से कहती हैं, कल तुम्हारी झाओ के साथ डेट है। और फिर मॉम वेंसी से कहती हैं, और वहीं तुम्हारी डेट भी होने वाली है किम के साथ, इसलिए तुम दोनों मेरे साथ चलोगे। फिर हम मिस्टर सॉन्ग को देखते हैं और उसके पास उसका मैनेजर आता है। मिस्टर सॉन्ग मैनेजर से कहता है, क्या तुमने झाओ ग्रुप के डायरेक्टर का फंड फ्रॉड के बारे में कोई सबूत ढूंढा? तो मैनेजर कहता है, नहीं, हमें अभी तक कोई सबूत नहीं मिला। मिस्टर सॉन्ग कहता है, हमें जल्दी से करना होगा, मेरी झाओ के साथ शादी होने से पहले मुझे उसके डैड के खिलाफ सबूत ढूंढने होंगे, तभी शादी को कैंसिल किया जा सकता है। मैनेजर वहां से चला जाता है और फिर वो नीचे देखता है। वहां पर वेंसी और हाउसकीपर होती हैं। वेंसी उनसे कहती है, मॉम मैं ये शादी नहीं करना चाहती। तो हाउसकीपर कहती है, क्यों? मिस्टर सॉन्ग की मॉम तुम्हारे लिए इतना अच्छा लड़का ढूंढ कर लाई है, तुम इस रिश्ते को रिजेक्ट क्यों कर रही हो? तो वेंसी कहती है, क्या मुझे पावरफुल बनने के लिए किसी पावरफुल इंसान के साथ शादी करना जरूरी है? अगर ऐसा है तो मुझे पावरफुल नहीं बनना और ना ही मुझे इस परिवार का हिस्सा बनना है। मैं इस घर को छोड़ के चली जाऊंगी। हाउसकीपर कहती है, तुम पागल हो गई हो क्या? इस परिवार को छोड़कर तुम ऐसे नहीं जा सकती, तुम्हें कल डेट पर जाना ही होगा। और ये बोलकर वहां से चली जाती हैं। फिर मिस्टर सॉन्ग वेंसी के पास आता है और कहता है, क्या तुम यहाँ से जाना चाहती हो? वेंसी कहती है, इस परिवार ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन अब मैं और इस परिवार पर बोझ नहीं बन सकती। मिस्टर सॉन्ग उसको दोनों हाथ थामता है और कहता है, मेरे साथ आओ। लेकिन वेंसी आने से मना कर देती है और फिर वहां से चली जाती है। फिर नेक्स्ट डे वेंसी और मिस्टर सॉन्ग मॉम के साथ एक रेस्टोरेंट जाते हैं। वहां पर झाओ आती है जिसके साथ मिस्टर सॉन्ग की डेट थी। वो उन सबसे मिलती है और वो सबसे बहुत अच्छे से बात कर रही थी।
मॉम मिस्टर सॉन्ग और छाओ से कहती हैं, तुम दोनों अकेले में बात करो, तब तक हम किम और उसकी मॉम से मिलकर आते हैं। मिस्टर सॉन्ग और छाओ वहाँ से जा रहे होते हैं, लेकिन मिस्टर सॉन्ग रुकता है और वैंसी के पास आता है और फिर कहता है अपना ख्याल रखना, और ये बोलकर वो छाओ के साथ वहाँ से चला जाता है और फिर वो वैंसी को अपने साथ वहाँ से ले जाती है। देन हम मिस्टर सॉन्ग और छाओ को देखते हैं जो कि वहाँ वॉक कर रहे होते हैं। वहाँ पर छाओ कहती है हमें जल्दी से अपनी शादी की डेट फिक्स कर लेनी चाहिए। तो मिस्टर सॉन्ग कहता है तुम्हें नहीं लगता है ये थोड़ा जल्दी है, हमें पहले एक दूसरे को जान लेना चाहिए, क्या पता हम एक दूसरे को पसंद कर भी पाएंगे या नहीं। तो छाओ कहती है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तुम्हें भी अच्छे से पता है, तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी और यही मेरे पेरेंट्स और मेरे डैड की विश है जो कि पूरी होकर ही रहेगी। ना तो तुम और ना ही मैं इसको रोक सकते हैं या बदल सकते हैं। फिर हम वैंसी और मॉम को देखते हैं जो कि किम की मॉम के साथ होते हैं। किम की मॉम उनसे माफी मांगती है और कहती है माफ करना, किम यहाँ पर नहीं आ पाया, उसको अचानक ही एक इम्पोर्टेंट काम आ गया था। तो मॉम कहती हैं कोई बात नहीं, मैंने सुना था कि किम बहुत ही मेहनती लड़का है, अब पता चल गया है कि वो सच में बहुत ही मेहनती है। तभी एक वेटर वैंसी के ऊपर गलती से पानी गिरा देती है। वो वेटर उससे माफी मांगने लगती है। तो वैंसी मॉम से कहती है मैं कपड़े साफ करके आती हूँ, और ये बोलकर जब वो बाहर आती है तो वहाँ पर मिस्टर सॉन्ग और छाओ को साथ में बैठा हुआ देखती है और मन में सोचती है शायद मिस्टर सॉन्ग को सच में छाओ पसंद आ गई है, अच्छा ही है मैं उसके लायक नहीं हूँ। फिर हम वैंसी को देखते हैं जो कि गार्डन में वाटर डाल रही होती है। तभी वहाँ पर मिस्टर सॉन्ग आता है और उसके हाथ से वाटर लेकर उसकी मदद करने लगता है और उससे पूछता है क्या तुम्हें किम पसंद आया। तो वैंसी कहती है वो किसी इंपॉर्टेंट काम की वजह से नहीं आ पाया। मिस्टर सॉन्ग कहता है मैंने सुना है कि वो बहुत बिजी रहने वाला इंसान है। वैंसी कहती है तुम्हें तो छाओ बहुत पसंद आ गई होगी, मैंने तुम्हें देखा था, तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लग रही थी। मिस्टर सॉन्ग कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें बड़ा पता है कि मैं उसको पसंद करता हूँ या नहीं। तो वैंसी गुस्से में कहती है लेकिन वो बहुत सुंदर है, मुझसे भी ज्यादा। तो मिस्टर सॉन्ग कहता है हाँ वो सुंदर है, लेकिन वो तुम्हारी तरह अच्छी नहीं है। वैंसी कहती है अच्छा होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, झाओ एक बहुत ही बड़ी फैमिली से है और मैं उसके सामने कुछ भी नहीं हूँ। और ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। फिर वैंसी स्कूल में होती है और उसको एक स्टूडेंट जिसका नाम पार्क होता है, उन दोनों को प्रिंसिपल अपने ऑफिस में बुलाते हैं। प्रिंसिपल वैंसी को प्रोजेक्ट की फाइल देते हैं और कहते हैं ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जिसके लिए तुम्हें एक बहुत ही बड़ी कंपनी से इस प्रोजेक्ट को अप्रूवल दिलवाना होगा और इस पर यह प्रोजेक्ट को तुम्हें और पार्क को चुना गया है। वैंसी कहती है लेकिन हर साल तो इस प्रोजेक्ट के लिए क्लास के मॉनिटर को चुना चाहता है, बट इस बार मुझे क्यों चुना गया है। तो प्रिंसिपल कहते हैं मुझे ऊपर से ऑर्डर दिया गया है। ये सुनकर वो थोड़ी शॉक होती है। तभी वो प्रोजेक्ट में कंपनी का नाम देखती है और वो कंपनी मिस्टर सॉन्ग की होती है। तो वैंसी समझ जाती है कि इसके पीछे मिस्टर सॉन्ग का ही हाथ है। फिर वैंसी और पार्क दोनों ही उस कंपनी में चाहते हैं, लेकिन तभी उनको वहां पर मिस्टर सॉन्ग मिल जाता है, जिसको देखकर वैंसी वापस जाने की कोशिश करती है, बट पार्क उसका हाथ पकड़ लेता है और उसको रोकता है और कहता है तुम कहाँ जा रही हो। मिस्टर सॉन्ग ये देखता है कि उसने वैंसी का हाथ पकड़ लिया है तो उसको जलन होती है और वो उसके पास आता और कहता है ये तुम्हारा प्लेग्राउंड नहीं है जो तुम यहाँ खेल रहे हो। पार्क उससे माफी मांगता और कहता है हम यहाँ स्कूल की तरफ से आए हैं प्रोजेक्ट को अप्रूवल दिलवाने के लिए। तो मिस्टर सॉन्ग कहता है हाँ मेरे साथ आओ। तो पार्क भी उनके साथ आने लगता है, लेकिन मिस्टर सॉन्ग कहता है मैंने तुम्हें आने को नहीं बोला, मैंने सिर्फ वैंसी को आने को बोला है। और फिर मिस्टर सॉन्ग वैंसी को लेकर अपनी गाड़ी में जाता है। वहां पर वैंसी कहती है तुमने ये सब करवाया था ना। मिस्टर सॉन्ग कहता है क्या बात कर रही हो, मैं तो तुम्हारी मदद कर रहा था, इससे तुम्हें बहुत प्रॉफिट होगा, तुम्हें स्कूल में अच्छे मार्क्स मिलेंगे। फिर मिस्टर सॉन्ग उससे कहता है क्या तुम किम के साथ डेट पर जाना चाहती हो। तो वैंसी कहती है तुम्हारी मॉम ने मुझे किम के साथ डेट पर जाने को बोला है तो मुझे जाना ही होगा। तो मिस्टर सॉन्ग कहता है तुम मना भी तो कर सकती हो। वैंसी कहती है तो तुम झाओ के साथ डेट पर जाना कैंसिल क्यों नहीं कर देते। मिस्टर सॉन्ग आगे कुछ बोल पाता है, तब तक मिस्टर सॉन्ग के पास एक कॉल आता है और कॉल से उसको पता चलता है कि उसके ग्रैंडपा बहुत बीमार हो गए हैं। फिर वैंसी और मिस्टर सॉन्ग दोनों ही हॉस्पिटल जाते हैं ग्रैंडपा को देखने के लिए। वहां पर मॉम के साथ साथ झाओ भी होती है। मिस्टर सॉन्ग मॉम से कहता है मैं डॉक्टर से ग्रैंडपा की कंडीशन पूछ कर आता हूँ, और ये बोलकर वहां से चला जाता है। वहां पर हाउसकीपर आती है ग्रैंडपा के लिए खाना लेकर। तो झाओ वो खाना लेकर कहती है मैं ग्रैंडपा को खिला देती हूँ, और फिर वो ग्रैंडपा को बहुत ही अच्छे से खाना खिलाती है। ये देखकर तो मॉम और हाउसकीपर उससे इम्प्रेस हो जाते हैं और वो दोनों ही उसकी बहुत तारीफ करने लगे थे और उसको मिस्टर सॉन्ग के लिए परफेक्ट मैच बोलने लगे थे, जिससे वैंसी को बहुत बुरा फील होने लगता है। मिस्टर सॉन्ग भी वहां पर वापस आ जाता है। मॉम वैंसी से कहती हैं वैंसी तुम वापस स्कूल जा सकती हो। तो वैंसी कहती है मैं यहाँ पर ग्रैंडपा का ख्याल रखना चाहती हूँ। तो मॉम कहती है तुम इतनी चिंता मत करो, यहाँ पर झाओ और हम हैं, हम ग्रैंडपा का ख्याल रख लेंगे। ये सुनकर वैंसी मान जाती है और वहां से दुखी होकर चली जाती है। उसके पीछे पीछे मिस्टर सॉन्ग भी जाता है। मिस्टर सॉन्ग को देखकर झाओ मॉम से कहती हैं
मैं अभी आती हूँ। और ये बोलकर वो भी मिस्टर सॉन्ग के पीछे आती है। वेंसी दुखी होकर वहाँ से जा रही होती है। मिस्टर सॉन्ग उसको रोकता है, लेकिन तभी वहाँ पर छाव भी आ जाती है और वो मिस्टर सॉन्ग से कहती है, तो मैंने अंदर कैसे किया तुम्हारी वाइफ के तौर पर। ये सब वेंसी सुन रही होती है। मिस्टर सॉन्ग कहता है, तुमने अच्छा किया। छाव कहती है, तुम मुझे इसका क्या गिफ्ट दोगे। और ये बोलकर वो उसके हाथ को थामने की कोशिश करती है, लेकिन मिस्टर सॉन्ग अपना हाथ दूर कर लेता है और कहता है, मैं तुमसे कुछ देर बाद मिलता हूँ। और ये सुनकर झाओ वहाँ से चली जाती है। मिस्टर सॉन्ग वेंसी के पास आता है। वेंसी बहुत दुखी थी, उसकी आंखों से आंसू भी आ रहे थे। वेंसी उसे कहती है, मैं स्कूल जा रही हूँ। और ये बोलकर वहाँ से जाने की कोशिश करती है, बट मिस्टर सॉन्ग उसको रोकता है और कहता है, मैं तुम्हें स्कूल छोड़ दूंगा। तो वेंसी कहती है, इसकी ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी वाइफ तुम्हारा वेट कर रही होगी। और ये बोलकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन मिस्टर सॉन्ग उसको रोकता है और उसको पकड़कर उसको हक करता है। और फिर वो उसको हक करके उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरने लगता है ताकि उसका दुख खत्म हो जाए। वेंसी भी उसको कसकर गले लगा लेती है, जिससे उसको बहुत अच्छा फील हो रहा होता है। फिर हम वेंसी को देखते हैं जो कि वापस घर आती है। वहाँ पर हाउसकीपर होती है और डिनर टेबल पर मॉम बैठी होती है। तभी वहाँ पर मिस्टर सॉन्ग के डैड आते हैं। वेंसी और हाउसकीपर उनको हेलो करते हैं। फिर मिस्टर सॉन्ग के डैड डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं। वहाँ पर मिस्टर सॉन्ग और छाओ आने वाले थे उनके साथ डिनर करने के लिए। मॉम डैड को छाओ के बारे में बताती हैं कि छाओ कितनी प्यारी और समझदार लड़की है। डैड वेंसी से पूछते हैं, तुम्हारी स्टडी कैसी चल रही है। लेकिन वेंसी कुछ बोल पाती तब तक हाउसकीपर कहती है, इसका इस साल और स्कूल है, फिर ये स्कूल छोड़ देगी। इसको घर के काम सीखने चाहिए, स्टडी से इसका कुछ नहीं होगा। लेकिन डैड कहते हैं, अगर वेंसी और पढ़ना चाहती है तो उसको और पढ़ने दो, मैं उसको फुल सपोर्ट करूंगा। वेंसी डैड को थैंक यू बोलती है। तभी वहाँ पर मिस्टर सॉन्ग और छावा जाते हैं। उन दोनों को साथ में देखकर वेंसी को जलन हो रही होती है। फिर वो सब डिनर टेबल पर बैठते हैं। वेंसी वहाँ से जा रही होती है, लेकिन डैड उसको रोकते हैं और उसको भी डिनर टेबल पर बैठने को कहते हैं। फिर छाओ मॉम डैड को डांस की टिकट्स देती है और उसको उसमें इनवाइट करती है। असल में छाओ एक बैले डांसर थी और उसका शो होने वाला था और वो उन सबको उसमें इनवाइट कर रही थी। इससे मॉम डैड और भी खुश होते हैं। वेंसी मन में सोचती है, छाओ हर चीज में एकदम परफेक्ट है, मुझसे बिल्कुल उल्टी है। फिर अगले दिन वो सब डांस शो में जाते हैं। वहाँ पर छाओ मॉम से कहती है, मैंने आपके डैड की सीट फर्स्ट रो में रखी है। मॉम कहती है, तुम्हें थैंक यू हमें इनवाइट करने के लिए। तो छाओ कहती है, थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए मेरे शो को देखने आने के लिए। फिर छाओ वहाँ से चली जाती है। मिस्टर सॉन्ग मॉम से कहता है, मॉम क्यों ना आप मुझे अपना टिकट्स दे दें, क्योंकि फर्स्ट सीट पे बहुत शोर होता है, इसलिए आपको 3 रो की सीट पर बैठना चाहिए। मॉम भी इस बात को मान जाती हैं और टिकट एक्सचेंज कर लेती हैं। अब मिस्टर सॉन्ग वेंसी के साथ बैठ सकता था। फिर मॉम भी वहाँ से चली जाती हैं और जब वेंसी वहाँ से जाने की कोशिश करती है तभी मिस्टर सॉन्ग उसको पकड़ लेता है। वेंसी कहती है, तुम क्या कर रहे हो, कोई हमें देख लेगा। तो मिस्टर सॉन्ग कहता है, तुम्हें पता है ये जो प्ले होने वाला है उसकी स्टोरी क्या है। ये स्टोरी एक लवर्स की है जो कि एक ही रिश्ते में बंधे हुए हैं। सोसाइटी उनको अलग करना चाहती है, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। वेंसी कहती है, ये स्टोरी हमारी स्टोरी की तरह लग रही है। तभी वहाँ पर कुछ लड़कियाँ आती हैं और वो वेंसी और मिस्टर सॉन्ग को देख लेती हैं, लेकिन वो वेंसी का फेस नहीं देख पा रही थी, इसलिए उनको लगता है कि वो छाओ है। और वो लड़कियां बोलती हैं, ये तो मिस्टर सॉन्ग और छाओ है, सुना है इनकी शादी होने वाली है, वो दोनों साथ में कितने अच्छे लगते हैं। और फिर वो लड़कियां वहां चली जाती हैं। वेंसी कहती है, सबको लगता है कि तुम्हारी छाओ के साथ अच्छी जोड़ी बनेगी। फिर वो सब प्ले देखकर वापस जा रहे होते हैं। मॉम छाओ की बहुत तारीफ करती हैं और कहती हैं, तुम्हारा शो बहुत ही अच्छा था और तुमने बहुत ही अच्छा डांस किया। मॉम मिस्टर सॉन्ग से कहती है, तुम छाओ को उसके घर तक छोड़ दो। तो मिस्टर सॉन्ग कहता है, मुझे एक ज़रूरी काम है, इसलिए मेरे मैनेजर छाओ को घर छोड़ देगा। फिर छाओ मैनेजर के साथ वहाँ से चली जाती है। मॉम वेंसी से कहती है, एक नया रेस्टोरेंट खुला है और वहाँ पर कल किम और उसकी मॉम आ रही हैं, हम वहाँ जा रहे हैं उनसे मिलने के लिए, वहाँ पर तुम्हारी डेट भी हो जाएगी किम के साथ। फिर हम वेंसी को देखते हैं जो कि रात को अपने रूम के बाहर खड़ी होती है, लेकिन तभी वहाँ पर मिस्टर सॉन्ग आता है और उसको फूल देता है, जिसको देखकर वेंसी बहुत खुश होती है। मिस्टर सॉन्ग कहता है, ऐसा ही सेम मैं छाओ के लिए भी ले रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हारे लिए भी एक ले लूं। ये सुनकर वेंसी को गुस्सा आ जाता है और वो उसको उसके फूल वापस दे देती है और वहां से जाने लगती है, लेकिन मिस्टर सॉन्ग उसको रोकता है और अपनी तरफ खींचता है। फिर वो उसको किस करने चाह रहा होता है, लेकिन वेंसी अपना मुंह दूसरी साइड कर लेती है। वो उसे कहती है, तुम्हारी और छाओ की शादी फिक्स हो चुकी है, अगर मैंने अब ये किया तो छाओ के साथ धोखा होगा। ये बोलकर वेंसी वहां चली जाती है। अगले दिन वेंसी मॉम के साथ रेस्टोरेंट में जाती है और वहाँ पर किम की मॉम से मिलती है। तभी वहाँ पर किम आता है जो कि दिखने में बहुत हैंडसम था। किम वेंसी की तरफ देखता है तो वो उसको देखते रह जाता है और उसको वेंसी के साथ लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है। वो उनके पास आकर बैठता है और वेंसी से माफ़ी मांगता है और कहता है, मुझे माफ़ करना, पिछली बार किसी काम की वजह से मैं तुमसे नहीं मिल पाया।
मॉम कहती है कोई बात नहीं, तुम अपने काम में भी तो बहुत बिजी रहते हो। किम वेंजी को गिफ्ट देता है और कहता है ये मेरी तरफ से माफी समझ लो। तभी वहां पर मिस्टर सॉन्ग आ जाता है और कहता है तुम तो बहुत ही जेंटलमैन हो। मिस्टर सॉन्ग को देखकर वेंजी शॉक हो जाती है। किम मिस्टर सॉन्ग का हाथ मिलाता है और कहता है हाँ, हमें लड़कियों के लिए जेंटलमैन बनना ही चाहिए। मॉम मिस्टर सॉन्ग से कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो मिस्टर सॉन्ग कहता है वेंजी हमारे परिवार की मेंबर है, इसलिए मुझे चिंता तो होनी थी उसकी शादी किसके साथ होने वाली है, इसलिए मैं यहाँ पर किम से मिलने के लिए आ गया। मॉम किम की मॉम से कहती है चलो हम दोनों जरा बाहर घूम कर आते हैं, तब तक इन यंग लोगों को आपस में बात करने दो। और फिर मॉम और किम की मॉम वहां से चली जाती हैं। मिस्टर सॉन्ग किम से पूछता है क्या तुम स्मोकिंग करते हो। तो किम कहता है हाँ क्यों नहीं। तो वो उसको स्मोकिंग देता है और वेंजी को लाइटर देता है और कहता है तुम जरा किम की मदद करोगी उसको स्मोकिंग को जलाने में। फिर वेंजी किम की स्मोकिंग को जलाती है, लेकिन स्मोकिंग के निकलने वाले स्मोक से वेंजी खांसने लगती है, इसलिए किम बाहर चला जाता है। मिस्टर सॉन्ग स्मोकिंग अपने मुंह में लेता है और वेंजी को उसकी स्मोकिंग चलाने को बोलता है। वेंजी जैसे उसकी स्मोकिंग चलाने वाली होती है वैसे ही वो उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे पूछता है क्या वो तुम्हें पसंद आ गया है। तभी वहां पर झावा चाहती है, उसको देखकर मिस्टर सॉन्ग उससे पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो झाओ कहती है मैं यहाँ पर आई थी, तब मैंने सुना कि तुम यहाँ पर आए हुए हो। तभी वहां पर कीमा चाहता है और वो झाओ को देखकर उसे कहता है मिस झाओ तुम यहाँ, काफी बड़ा कोइंसिडेंस है। तभी वहां पर मिस्टर सॉन्ग की मॉम किम की मॉम के साथ आ जाती हैं। मिस्टर सॉन्ग की मॉम झाओ को देखकर कहती हैं अरे झाओ तुम भी यहाँ पर हो, चलो ये तो अच्छा है, यहाँ तो अब जोड़ियां बन गई हैं, अब हम सब साथ में डिनर कर सकते हैं। फिर वो सब साथ में उस रेस्टोरेंट में डिनर करते हैं। उसके बाद वो सब वहां से जा रहे होते हैं। किम और उसकी मॉम उन सबको बाय बोलकर वहां से चले जाते हैं। मॉम मिस्टर सॉन्ग से कहती हैं क्यों ना तुम झाओ को घर छोड़ दो। तो मिस्टर सॉन्ग कहता है मैंने कुछ ज्यादा ड्रिंक कर ली है। ये सुनकर झाओ कहती है कोई बात नहीं, मैं अकेले जा सकती हूँ। मॉम झाओ से कहती हैं अपना ख्याल रखना और आराम से जाना। फिर झाओ भी वहां से चली जाती है। तभी मिस्टर सॉन्ग को चक्कर आने लगते हैं। मॉम कहती है तुम ठीक तो हो ना। तो मिस्टर सॉन्ग कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे बस थोड़े चक्कर आ रहे हैं, मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ। तो मॉम कहती है मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। तो मिस्टर सॉन्ग कहता है नहीं इसकी जरूरत नहीं है, आपको परेशान करना मुझे सही नहीं लगता। मॉम कहती हैं मैं तुम्हें अकेला नहीं जाने दे सकती। मॉम वेंसी से कहती हैं तुम मिस्टर सॉन्ग को लेकर डॉक्टर के पास जाओ, मैं टैक्सी से आ जाऊंगी। फिर वेंसी और मिस्टर सॉन्ग गाड़ी में बैठकर वहां से चले जाते हैं। तभी गाड़ी में मिस्टर सॉन्ग वेंसी का हाथ पकड़कर उसको अपनी तरफ खींचता है। ये देखकर वेंसी कहती है क्या तुम नाटक कर रहे थे। तो मिस्टर सॉन्ग कहता है हाँ तभी तो मैं तुम्हारे साथ अकेले आ सकता था। और वो उसको किस करने की कोशिश करता है, लेकिन वेंसी उसको किस नहीं करती और अपना फेस दूसरी साइड कर लेती है। मिस्टर सॉन्ग वो गिफ्ट देखता है जो कि किम ने वेंसी को दिया था। मिस्टर सॉन्ग कहता है इस गिफ्ट में क्या है। तो वेंसी कहती है पता नहीं, मैंने देखा नहीं। तो मिस्टर सॉन्ग उस गिफ्ट को लेकर ओपन करता है, उसमें एक नेकलेस होता है, लेकिन मिस्टर सॉन्ग उसको गाड़ी के बाहर फेंक देता है। ये देखकर वेंसी कहती है ये तुमने क्या किया, अगली बार जब मैं उसे मिलूंगी तो उसको क्या जवाब दूंगी। तो मिस्टर सॉन्ग कहता है तुम उसे दोबारा मिलने की जरूरत ही नहीं है, और ये बोलकर वो उसको किस कर लेता है। फिर हम झाओ को देखते हैं जो कि अपनी गाड़ी में होती है और वो किसी कॉल करती है और कॉल पर कहती है वेंसी और मिस्टर सॉन्ग के बीच के रिलेशन के बारे में पता करो, मुझे लगता है कि उनके बीच में कुछ तो है। फिर हम वेंसी को देखते हैं जो कि मॉम के साथ होती है और वहां पर मिस्टर सॉन्ग भी होता है। मॉम वेंसी से पूछती हैं तुम्हें किम कैसा लगा, क्या तुम उससे शादी करना चाहती हो। तो वेंसी कहती है किम बहुत ही अच्छा इंसान है, इसमें कोई भी शक नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरी और उसकी जोड़ी बन पाएगी, मेरी और उसकी दुनिया बहुत अलग अलग हैं। मॉम कहती है कोई बात नहीं, हम तुम्हारे लिए कोई और अच्छा रिश्ता ढूंढ लेंगे। फिर वेंसी मार्केट से होकर घर वापस आती है तो वो घर के बाहर एक गाड़ी को देखती है। वो अंदर आती है तो वहां पर झाओ होती है और वहां पर मॉम और हाउसकीपर भी होती हैं। हाउसकीपर वेंसी को झाओ के पास लाती है और कहती है झाओ को थैंक यू बोलो, वो तुम्हारे लिए शादी का रिश्ता लेकर आई है। ये सुनकर वेंसी शॉक हो जाती है। झाओ उनको आदमी का फोटो दिखाती है और सबको बताती है कि इसका नाम चोई है और ये चोई ग्रुप का डायरेक्टर है। इसकी कंपनी और हमारी कंपनी के बीच बहुत अच्छा बिजनेस पार्टनरशिप है, अगर वेंसी की शादी इसके साथ हो जाए तो हमारी कंपनी को बहुत फायदा होगा। ये सुनकर हाउसकीपर तो बहुत खुश होती है। मॉम वेंसी से कहती हैं तुम्हें क्या लगता है। तो वेंसी कहती है मुझे हम दोनों के बीच एज गैप बहुत ज्यादा दिख रहा है। तो हाउसकीपर कहती है लड़कों की एज तो लड़की से बड़ी होती है वैसे भी। तभी वहां पर मिस्टर सॉन्ग आता है। मॉम उसको चोई के बारे में बताती हैं। मिस्टर सॉन्ग कहता है मैंने चोई के बारे में पता किया है, उसकी पहले भी एक शादी हो चुकी है और उसका 1 साल के अंदर ही डिवोर्स हो गया था। मिस्टर सॉन्ग झाओ से कहता है क्या तुम इस इंसान से वेंसी की शादी कराना चाहती हो। झाओ कहती है मैंने इसके बारे में वेंसी की मॉम को पहले ही बता दिया और उनको इस बात से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, और तुम मुझ पर गुस्सा क्यों कर रहे हो, मेरा कोई बुरा इरादा नहीं था,
मैं तो वेंसी के अच्छे के लिए कर रही थी और इसमें हम दोनों के परिवार के बिजनेस को भी बहुत फायदा होगा। मॉम कहते हैं क्यों ना वेंसी चोई के साथ एक बार डेट पर जाकर देखे। एक बार डेट पर जाने में क्या प्रॉब्लम है। मिस्टर सॉन्ग इसके लिए मना कर पाता कि पहली वेंसी कहती है ठीक है, मैं चोई के साथ डेट पर जाने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर मिस्टर सॉन्ग शॉक हो जाता है और वो आगे कुछ नहीं बोल पाता। फिर हम मिस्टर सॉन्ग और उसके मैनेजर को देखते हैं। उसका मैनेजर मिस्टर सॉन्ग के कहने पर चोई की इन्फॉर्मेशन निकाल कर लाता है। मैनेजर कहता है चोई अपनी पहली वाइफ को बहुत मारा पीटा करता था और फिर मैनेजर उसको चोई की वाइफ की फोटो भी दिखाता है जिसमें उसकी वाइफ को बहुत ज़्यादा चोटें लगी हुई थी। फिर हम वेंसी को देखते हैं जो कि एक रेस्टोरेंट में जाती है चोई के साथ डेट के लिए। वहाँ पर किम भी होता है जो कि कुछ काम के लिए वहाँ पर आया था और वो वहाँ पर वेंसी को देख लेता है, लेकिन तभी एक एम्प्लॉय आकर उससे कहती है सर आपका रूम तैयार है। फिर हम चोई को देखते हैं। वेंसी उसके पास आती है और कहती है मेरा नाम वेंसी है, तुमसे मिलकर मुझे अच्छा लगा। चोई खड़ा होता है और वेंसी से हाथ मिलाता है, लेकिन फिर वो उसको कुछ ज़्यादा ही पास आने की कोशिश करने लगता है। दूसरी तरफ हम मिस्टर सॉन्ग को देखते हैं जो कि मॉम को चोई के बारे में बताता है और कहता है चोई अपनी पहली वाइफ को मारा पीटा करता था। वेंसी के लिए चोई बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मॉम कहती है तुम वेंसी की शादी के मैटर में कुछ ज़्यादा ही शामिल नहीं हो रहे। तो मिस्टर सॉन्ग कहता है वेंसी हमारी फैमिली मेंबर है, आपने उसको बचपन से अपनी बेटी की तरह पाला है, क्या आप उसको ऐसे इंसान के साथ शादी करने दोगी। तो मॉम कहती है तुम कुछ ज्यादा सोच रहे हो, वेंसी उसके साथ बस डेट पर ही गई है। ये सुनकर वो शॉक होता है और कहता है क्या कहा, वो उसके साथ डेट पर गई है। ये सुनते मिस्टर सॉन्ग वहां से भागता है। फिर हम वेंसी को देखते हैं और चोई उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी वहां पर किम आ जाता है और वो उसको लात मारकर वेंसी से दूर कर देता है। चोई किम से कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे किक मारने की। तो किम कहता है तुम एक बहुत बड़ी कंपनी के डायरेक्टर हो, इसलिए मैंने तुम्हें सिर्फ किक मारी है, अगर और कोई होता तो उसको सीधा ऊपर ही पहुंचा देता। और फिर किम वेंसी को लेकर वहां से चला जाता है। बाहर आकर किम उसे कहता है तुम चोई के साथ क्या कर रही थी। वेंसी कहती है झाओ ने उसके साथ मेरी डेट फिक्स की थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो ऐसा इंसान होगा। किम कहता है वो बहुत ही बुरा इंसान है। तभी वहां पर मिस्टर सॉन्ग आ जाता है। मिस्टर सॉन्ग किम को देखकर कहता है तुम भी यहाँ पर हो। किम कहता है हाँ मैंने चोई से वेंसी को बचाया। मिस्टर सॉन्ग कहता है वेंसी को बचाने के लिए थैंक यू, लेकिन अब मैं संभाल लूंगा। किम कहता है इतना आसान नहीं है, चोई कितना पावरफुल इंसान है तुम्हें अच्छे से पता होगा। खैर इस मैटर में अब मैं भी फंस गया हूँ, अब हम दोनों को ही चोई के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। मिस्टर सॉन्ग कहते चिंता मत करो, मैं उसको बर्बाद कर दूंगा। और फिर मिस्टर सॉन्ग वेंसी को लेकर वहां से चला जाता है। फिर वो उसको घर लेकर आता है और उसकी चोट पर मेडिसिन लगाता है। मेडिसिन लगाते लगाते मिस्टर सॉन्ग उसके बहुत ही पास आ गया था। फिर वो उसको हक कर लेता है। वेंसी उसे कहती है क्या तुम्हें झाओ से प्यार हो गया है। तो मिस्टर सॉन्ग कहता है मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। तभी उनको वहाँ पर मॉम के आने की आवाज़ आती है। वो दोनों दूर होते हैं। मॉम अंदर आती है और वेंसी के पास आकर उससे पूछती हैं तुम अब कैसी हो। तो वेंसी कहती है मैं अब ठीक हूँ। ये सुनकर मॉम को बहुत राहत मिलती है और वो वेंसी से माफ़ी मांगते हुए कहती हैं मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हें उस बुरे इंसान के साथ डेट पर भेज दिया था। तो वेंसी कहती है कोई बात नहीं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। मॉम कहती है मैंने सुना है कि तुमको किम ने बचाया, मुझे लगता है तुम उसको मिलकर थैंक यू बोलना चाहिए। फिर अगले दिन वेंसी किम से मिलती है एक रेस्टोरेंट में। किम कहता है फाइनली हम डेट पर आ ही गए। वेंसी उसको एक वॉच गिफ्ट करते हुए कहती है मेरी मदद करने के लिए थैंक यू, अगर तुम ना होते तो पता नहीं चोई मेरे साथ क्या करता। किम कहता है मैं हमेशा तुम्हें ऐसे प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि वेंसी कि मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। ये सुनकर वेंसी शॉक हो जाती है, लेकिन वो कुछ बोल पाती तभी वहाँ पर मिस्टर सॉन्ग और झाओ को देखती है और वो दोनों साथ में वहाँ पर आए हुए थे। किम कहता है कमाल का कोइंसिडेंस है, हमें हर बार ही मिल जाते हैं, लगता है तुम दोनों डेट पर आए हो। मिस्टर सॉन्ग कहता है और तुम दोनों भी डेट पर आए हुए हो। झाओ कहती है क्यों ना हम साथ में बैठकर कुछ खाएं। तो किम कहता है नहीं हम पहले खा चुके हैं, अब हम चलते हैं। और ये बोलकर किम वेंसी को लेकर वहां से चला जाता है। फिर मिस्टर सॉन्ग और झाओ साथ में बैठे होते हैं और वहां पर मिस्टर सॉन्ग उसे कहता है मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता क्योंकि मैं किसी और को पसंद करता हूँ। ये सुनकर झाओ कहती है कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने कहा ना तुम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते, ये शादी तुम्हें करनी पड़ेगी वरना मेरे डैड तुम्हें कंपनी से निकाल देंगे। तुम्हें अच्छे से पता है कि मेरे डैड तुम्हारी कंपनी के कितने बड़े शेयर होल्डर हैं, वो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को बर्बाद कर देंगे, इसलिए तुम्हारे दिल में जो भी है उसको भुला दो। तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम्हारी शादी मुझसे हो रही है, कई लड़के मरते हैं मुझसे शादी करने के लिए। और ये बोलकर वो वहां से चली जाती है। फिर हम वेंसी को देखते हैं जो कि किम के साथ बाहर पार्क में घूम रही होती है। तभी वहां पर पिंक कलर के पत्ते उनके ऊपर गिरने लगते हैं जो कि रोमांटिक मोमेंट बन रहा था। इसी बात का फायदा उठाकर किम एक फूल को उठाकर वेंसी के बालों में लगा देता है। तब वेंसी की आंख में कुछ चला जाता है और किम उसकी मदद करने लगता है आंखों को साफ करने के लिए। तभी वहां पर मिस्टर सॉन्ग आ जाता है और वो उसको धक्का देकर वेंसी से दूर कर देता है और वेंसी की मदद करता है।
किम कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, शायद तुम्हें पता नहीं है कि हम डेट पर हैं। तो मिस्टर सॉन्ग कहता है मुझे लगा था कि तुम्हें डेटिंग करना पसंद नहीं। तो किम कहता है हाँ, लेकिन मैं और वेंसी बार बार एक दूसरे से मिल रहे हैं, मुझे लगता है कि ये हमारी किस्मत है कि हम एक दूसरे के साथ होंगे। तो मिस्टर सॉन्ग कहता है फिर मैं इस किस्मत को बदल दूंगा। किम कहता है तुम्हारा मतलब क्या है। तो मिस्टर सॉन्ग कहता है मुझे तुम्हें कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है। और ये बोलकर वेंसी को वहां से ले आता है। फिर वेंसी और मिस्टर सॉन्ग गाड़ी में होते हैं। वेंसी कहती है झाओ कहाँ है। तो मिस्टर सॉन्ग कहता है मैंने उसको शादी के लिए मना कर दिया। ये सुनकर वेंसी कहती है क्या वो मान गई। तो मिस्टर सॉन्ग कहता नहीं, वो मुझे धमकी देकर और गई है कि वो मुझे कंपनी से निकलवा देगी। ये सुनकर वेंसी कहती है तो फिर तुम क्या करोगे। मिस्टर सॉन्ग कहता है मैं और मैनेजर झाओ के डैड के खिलाफ सबूत ढूंढ रहे हैं। हमें पता चला है कि झाओ के डैड कंपनी के फंड में फ्रॉड कर रहे हैं। अगर हमें ये सबूत मिल गया तो हम झाओ के परिवार को ही खत्म कर सकते हैं। फिर हम किम को देखते हैं जो कि एक डॉक्यूमेंट देख रहा था, जो कि झाओ के परिवार और चोई के परिवार की इंफॉर्मेशन के डॉक्यूमेंट थे। उसको रीड करके किम मन में सोचता है झाओ ग्रुप और चोई ग्रुप दोनों साथ में काम कर रहे हैं, इसके पीछे कोई तो राज है। क्या झाओ चोई को कंट्रोल कर रही थी। क्या उसने वेंसी के लिए ये जाल बिछाया था जिससे मैंने उसको बचा लिया था। तभी उसके पास वेंसी का कॉल आता है और वो उसको मिलने के लिए बुला रही थी। फिर किम वेंसी से मिलने के लिए चाहता है और वहां पर वेंसी किम से कहती है मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे प्रपोजल का जवाब दिए बिना ही चली गई थी। किम कहता है कोई बात नहीं, मैं खुद चाहता था कि तुम इसके बारे में अच्छे सोच कर जवाब दो। वेंसी कहती है मुझे माफ करना, लेकिन मैं किसी और से प्यार करती हूँ। यह सुनकर किम को बहुत दुख होता है और वो कहता है ये सुनकर बहुत दुख हुआ, फिर ठीक है कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं मुझे लग ही रहा था कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती। वेंसी कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम सच में बहुत ही अच्छे इंसान हो, मुझे पक्का पता है कि तुम्हें मुझसे अच्छी लड़की मिल जाएगी। कि मुझसे पूछता है अगर तुम किसी को पसंद करती हो तो तुम उसी से शादी क्यों नहीं कर लेती। वेंसी कहती है इसके बहुत रीजंस हैं जो कि मैं तुम्हें नहीं बता सकती। तो किम कहता है कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ। और फिर किम वेंसी को घर छोड़ने के लिए आता है। बाहर मिस्टर सॉन्ग उसका वेट कर रहा था। वेंसी के बाहर निकलते मिस्टर सॉन्ग उसको सोल उड़ा देता है और उसको अपने करीब खींचता है। ये देखकर किम शॉक होता है और कहता है अब समझ आया कि वेंसी किसको पसंद करती है। वेंसी घर के अंदर चली जाती है। मिस्टर सॉन्ग किम से कहता है मुझे नहीं लगता कि अब हम दोबारा कभी मिलेंगे। किम कहता है तुमने सही कहा, लेकिन जाते जाते मैं कुछ बताना जरूर चाहूंगा। तुमने झाओ फैमिली से पंगा ले लिया है, चोई को भी झाओ फैमिली कंट्रोल कर रही थी, संभल कर रहना। फिर हम झाओ को देखते हैं जो कि मॉम से मिलने के लिए आई थी। वेंसी वहां पर आती है। मॉम वेंसी से कहती है मैं और झाओ मिस्टर सॉन्ग और झाओ की शादी की डेट फिक्स कर रहे हैं, क्या तुम हमारी मदद करोगी। तो वेंसी कहती माफ करना, लेकिन मैं स्कूल से वापस आई हूँ इसलिए थोड़ी थक गई हूँ। मॉम कहती है कोई बात नहीं, तुम आराम कर लो। फिर वेंसी अपने रूम में जाती है। वहां पर मिस्टर सॉन्ग भी आता है और वो वेंसी के पीछे पीछे चला जाता है। इसको देखकर झाओ भी उनके पीछे जाती है। मिस्टर सॉन्ग वेंसी को पकड़कर अपनी तरफ खींचता है और उसको किस कर लेता है। तभी वहां पर झाओ आ जाती है और वो उन दोनों को देख लेती है। वो गुस्से में बाहर जाती है और मॉम को उनके बारे में बताने वाली होती है। तभी वहां पर वेंसी और मिस्टर सॉन्ग आ जाते हैं। मिस्टर सॉन्ग मॉम से कहता है चोई ने वेंसी के साथ जबरदस्ती झाओ के कहने पर किया था। ये सुनकर तो मॉम शॉक हो जाती है और झाओ से कहती है क्या ये सच है। झाओ कहती है लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, इसमें इस वेंसी की गलती है, ये दोनों रिलेशनशिप में हैं। मॉम कहती तुम गलत समझ रही हो, उन दोनों में बस फैमिली वाला प्यार है। तो झाओ उनको एक डॉक्यूमेंट दिखाती है और कहती है ये उस प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं जिनको मिस्टर सॉन्ग ने वेंसी के नाम कर दिया है। ये सुनकर तो वेंसी भी शॉक हो जाती है क्योंकि उसको भी इस बारे में नहीं पता था। मॉम कहती है इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, उसने उसके नाम प्रॉपर्टी तो की है, वेंसी हमारी फैमिली का हिस्सा है तो मिस्टर सॉन्ग उसके लिए इतना तो कर ही सकता है। तो झाओ उनको फिर कुछ फोटोज दिखाती है और उन फोटोज में वेंसी और मिस्टर सॉन्ग साथ में होते हैं और किस कर रहे होते हैं। ये देखकर तो मॉम शॉक हो जाती है। तभी वहां पर पुलिस आती है और वो झाओ को अरेस्ट करके कहती है तुम पर जानबूझकर चोट पहुंचाने का इल्जाम लगा है। और ये बोलकर पुलिस उसको वहां से लिशाने लगती है। झाओ जाते जाते कहती है ये तुमने किया है ना मिस्टर सॉन्ग, तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा, मेरे डैड तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। मॉम वेंसी के पास आने को कहती हैं। वेंसी मॉम के पास जाने की कोशिश करती है लेकिन मिस्टर सॉन्ग उसका हाथ पकड़ लेता है और उसको आगे नहीं जाने देता। लेकिन वेंसी अपने हाथ उससे छुड़वाती है और मॉम के पास आती है। मॉम उसको जोर से थप्पड़ मारती है। ये देखकर मिस्टर सॉन्ग उनके पास आता है। मॉम गुस्से से कहती हैं मैंने तुम्हें बचपन से पाला, अपनी बेटी की तरह रखा और तुमने मेरे साथ ऐसा किया। मिस्टर सॉन्ग कहता है मॉम इसमें वेंसी की कोई गलती नहीं है, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये सुनते मॉम उसके गाल पर भी एक जोर से थपड़ा चटका देती हैं। लेकिन मॉम के दिल में दर्द होने लगता है। मॉम वेंसी से कहती हैं मुझे अपने रूम में ले जाओ। फिर वेंसी मॉम को लेकर रूम में जाती है। रूम में मॉम वेंसी को बेड पर बैठने को कहती है। वेंसी उनके बगल में बैठती है और फिर मॉम उसे प्यार से पूछती है इसमें जरूर मिस्टर सॉन्ग की गलती होगी,
उसने तुम्हें बहलाया फुसलाया होगा। लेकिन वेंजी रोते हुए मॉम के सामने घुटनों पर बैठती है और कहती है, मुझे माफ करना, लेकिन इसमें सब मेरी गलती है। मॉम उसको शांत करती है और कहती है, मैंने तुम्हें अपनी बेटी जैसा माना है, लेकिन अब तुम बेटी होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। झाओ के डैड अब मिस्टर सॉन्ग को नहीं छोड़ेंगे, वो उसको कंपनी से निकाल देंगे और हमारे परिवार को बर्बाद कर देंगे। परिवार को बचाने के लिए मिस्टर सॉन्ग और झाओ की शादी जरूरी है, लेकिन मिस्टर सॉन्ग उसे तब तक शादी नहीं करेगा जब तक तुम यहाँ पर हो। मैं चाहती हूँ कि तुम दूसरे देश चले जाओ, मैं वहाँ पर तुम्हारे स्टडी और रहने का खर्चा उठाऊंगी। वेंसी कहती है, ठीक है, मैं इस परिवार के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, प्लीज मेरी मॉम का ख्याल रखना। मॉम कहती है, हाँ मैं जरूर रखूंगी। फिर मिस्टर सॉन्ग वेंसी से मिलने के लिए उसके रूम में आता है और वो उसको पीछे से हक करता है। मिस्टर सॉन्ग उसे कहता है, मॉम ने तुमसे क्या कहा? तो वेंसी कहती, कुछ नहीं, वो बस बहुत गुस्सा है और इसमें वो तुम्हारी गलती मानती हैं। मिस्टर सॉन्ग कहता है, क्या वो हमारे रिश्ते के लिए मान गई? वेंसी कहती है, तुम खुद ही उनसे क्यों नहीं पूछ लेते? तो मिस्टर सॉन्ग कहता है, आदमी कितना भी ज्यादा बहादुर क्यों ना हो, मॉम के सामने पालतू डॉगी बन जाता है। तभी उसको अपने डैड के बुलाने की आवाज आती है और फिर मिस्टर सॉन्ग अपने डैड के पास जाता है। उसके डैड उस पर बहुत गुस्सा कर रहे होते हैं और उसे कहते हैं, तुमने झाओ को जेल पहुंचा दिया। इससे झाओ के डैड बहुत गुस्सा हो गए हैं। मिस्टर सॉन्ग कहता है, उसने वेंसी को चोट पहुंचाने की कोशिश की थी चोई के साथ मिलकर। क्या आपको लगता है कि मैं उसको ऐसे ही जाने देता? डैड कहते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता कि गलती किसकी थी, वो हमारे परिवार को छोड़ेंगे नहीं। मिस्टर सॉन्ग कहता है, आप चिंता मत करो, मैं उसके खिलाफ कंपनी में फंड के फ्रॉड का सबूत ढूंढ रहा हूँ, तो मैं उसको जल्दी बर्बाद कर दूंगा, हमारे परिवार को बर्बाद करने से पहले ही। डैड कहते हैं, क्या तुम्हें सबूत मिल गए? तो मिस्टर सॉन्ग कहता है, अभी तो नहीं। तो डैड कहते हैं, तुम्हें कंपनी से निकाल दिया गया है। ये सुनकर मिस्टर सॉन्ग शॉक हो जाता है। डैड कहते हैं, तुम सबूत की बात कर रहे हो, तब तक तो वो हमारे परिवार को बर्बाद कर देंगे। झाओ के डैड ने हमें एक और मौका दिया है, झाओ के कहने पर तुम्हें उससे शादी करनी होगी, उसके बाद वो तुम्हें वापस कंपनी में ले आएंगे। मिस्टर सॉन्ग वेंसी के रूम में जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पर वेंसी नहीं थी, वहाँ पर उसका सामान भी नहीं था और वहाँ पर एक गिफ्ट बॉक्स था जिसमें वही ब्रेसलेट था जो कि स्टार्टिंग में मिस्टर सॉन्ग ने उसको गिफ्ट में दिया था। वो भागकर बाहर जाता है तो बाहर वो रिंग भी रखी होती है जो कि मिस्टर सॉन्ग ने उसको दी थी। वो समझ गया था कि वेंसी घर छोड़कर जा रही है और वो उसके पीछे जाने वाला था, लेकिन तभी मॉम उसको रोकती है और कहती है, वेंसी के पीछे जाने की कोशिश मत करना, उसने हमारे परिवार के लिए सैक्रिफाइस किया है। मिस्टर सॉन्ग कहता है, मैं उसको जाने नहीं दे सकता, मैं उसके बिना जी नहीं सकता। तो मॉम उसे कहती है, हमारे परिवार में ऐसी शादी होती है, मैं जब यंग थी तब मैं भी किसी और से प्यार करती थी, लेकिन मेरे परिवार ने मेरी शादी तुम्हारे डैड से करा दी, तुम्हें भी ऐसी शादी करनी चाहिए। मिस्टर सॉन्ग की आंखों में आंसू होते हैं और वो मॉम से बड़े ही प्यार से पूछता है, क्या आप अपने प्यार से अलग होकर खुश हो? ये सुनकर मॉम कुछ नहीं बोल पाती। मॉम कहती है, इससे अब कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, तुम भी झाओ से शादी कर लो, इससे तुम्हें कंपनी वापस मिल जाएगी और जब तुम्हारे बच्चे हो जाएंगे तब वेंसी वापस लौट आएगी और तब झाओ को भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मिस्टर सॉन्ग को बहुत गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो सिर हिलाकर मॉम को हाँ बोलता है। फिर हम वेंसी और किम को देखते हैं जो कि एक रेस्टोरेंट में होते हैं। किम उसे कहता है, क्या तुम सच में मिस्टर सॉन्ग के परिवार को छोड़कर जा रही हो? वेंसी कहती है, जब मैं छोटी थी तब मेरे डैड मुझे और मेरी मॉम को छोड़कर चले गए थे, बट जब मिस्टर सॉन्ग के मॉम डैड ने मुझे अडॉप्ट किया और मेरी मॉम को भी अपने घर में काम देकर घर के मेंबर बनाया, उन्होंने मुझे पढ़ाया, मुझे एक अच्छी लाइफ दी, इसलिए मेरी लाइफ उनकी है, इसलिए मुझे उनके लिए इतना तो करना ही होगा। फिर हम मिस्टर सॉन्ग और झाओ को देखते हैं जो कि कोर्ट आए हुए थे शादी करने के लिए और वो दोनों गाड़ी में होते हैं। झाओ से कहती है, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम अपनी किस्मत को नहीं बदल सकते। मिस्टर सॉन्ग कहता है, इतना सब होने के बाद भी और तुम्हें ये भी पता होने के बाद भी कि मैं वेंसी को पसंद करता हूँ, तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहती हो? तो झाओ कहती है, मेरी ईगो की वजह से मैं वेंसी जैसी गरीब लड़की से हारना नहीं चाहती। मिस्टर सॉन्ग कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि शादी के बाद मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दे सकता? तो झाओ कहती है, दे सकते हो, लेकिन मेरे डैड तुम्हें फिर से कंपनी से निकाल देंगे और तुम्हारे परिवार को बर्बाद कर देंगे और इस पर वेंसी भी मेरे हाथ से नहीं बच पाएगी। फिर मिस्टर सॉन्ग झाओ के साथ कोर्ट के अंदर आता है और वहाँ पर उनके मैरिज सर्टिफिकेट पर स्टैम्प लगने वाला होता है, लेकिन तभी मिस्टर सॉन्ग उनको रोक देता है और झाओ कहती है, तुम क्या करना चाहते हो? तभी उसके पास उसके मैनेजर का कॉल आता है और कॉल पे मैनेजर उसे कहता है, हमें झाओ के डैड के खिलाफ सबूत मिल गया है, हमने उन पेपर्स को ढूंढ लिया जिनमें झाओ के डैड ने सभी फंड फ्रॉड्स का हिसाब लिखा करते थे। ये सुनकर मिस्टर सॉन्ग खुश होता है। झाओ कहती है, तुम्हें क्या हो गया, क्या तुम्हें फिर से कंपनी से बाहर निकलना है? तो मिस्टर सॉन्ग कहता है, अब तो तुम्हारा बाप भी मुझे कंपनी से नहीं निकाल सकता, हमें तुम्हारे डैड के खिलाफ सबूत मिल गए हैं और तुम्हारे डैड को जल्दी पुलिस पकड़ लेगी। और फिर मिस्टर सॉन्ग वहाँ से चला जाता है। देन वो किम को कॉल करता है और उसे कहता है, तुमने वेंसी को रोक रखा है ना? तो किम कहता है, हाँ, लेकिन मैं ज्यादा देर तक उसका ध्यान नहीं भटका सकता, जल्दी आओ। वेंसी किम से कहती है, किसका कॉल था? तो किम झूठ बोलता है और कहता है, मेरा बस एक दोस्त था। वेंसी कहती है, मेरी फ्लाइट का टाइम हो गया है, अब मुझे जाना होगा। और फिर ये बोलकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर मिस्टर सॉन्ग आ जाता है।
उसको देखकर तो वेंजी शॉक हो जाती है। मिस्टर सॉन्ग उसको गले लगा लेता है। ये देखकर किम वहाँ से चला जाता है क्योंकि वो कबाब की हड्डी नहीं बनना चाहता था। वेंजी उसे कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो झाओ से शादी करनी चाहिए थी, तो तुम यहाँ पर क्यों आए? अगर तुमने झाओ से शादी नहीं की तो तुम्हारा परिवार खतरे में आ जाएगा। तो मिस्टर सॉन्ग कहता है, अब तुम्हें इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमें झाओ के डैड के खिलाफ सबूत मिल गए हैं और पुलिस ने भी उनको पकड़ लिया है। ये सुनकर वेंसी बहुत खुश होती है और फिर मिस्टर सॉन्ग उसको वो रिंग पहना देता है जो कि वेंसी घर छोड़ते टाइम उसके वहीं पे रख के चली गई थी, और वो दोनों फिर से एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। वेंसी की आंखों से तो आंसू भी आ रहे थे खुशी की वजह से। फिर कुछ टाइम बाद हम वेंसी को देखते हैं जो कि एक पार्क में होती है। तभी वहां पर मिस्टर सॉन्ग आता है और अब उन दोनों की शादी हो गई थी और वो दोनों हस्बैंड वाइफ बन गए थे। मिस्टर सॉन्ग उसको पीछे से हक करता है और फिर वो वहाँ के एक सुंदर पेड़ की तरफ देखकर एनवायरनमेंट का मजा ले रहे थे और अपनी प्यार भरी लाइफ को एंजॉय कर रहे थे। और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।